सनकादि द्वारा श्रीमद् भगवत की महिमा का वर्णन तथा कथारस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। पिछले अध्याय में हमने नारद जी द्वारा भक्ति के समस्याओं के निवारण के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने की कथा जानी। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्नपूर्वक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ आरंभ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे शुक शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने की कौन सी विधि है। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहां अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहां नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश है। सुवर्ण में कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्मल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि स्वतः पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा का शब्द पड़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी के साथ सनकादि भी श्री भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, श्रीमान छायाशुक, जाजली और जुहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझाकर ले आए। तदनंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषि बैठे थे, दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए, दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार
नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खीर और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई, सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत के महात्म्य का स्पष्ट बतलाते हुए इस प्रकार बोले। नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा ही सेवन करने योग्य है। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंध हैं। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक के लिए, क्षण भर के लिए भी वह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ? इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं, उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनु, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भलीभांति श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओंकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋक्, साम और यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न हो भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है जिसमें इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने। वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है। मनुष्य होकर भी पशु की ही तुल्य है। उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है,
तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योग निधि बुद्धिमान नारद जी, श्रीमद् भागवत का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विषय विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के आक्रमण, मनुष्य की आयु के ह्रास और कलयुग में अनेक दोषों की संभावना के कारण 1 सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक सुनने का जो फल है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बतलाया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा बढ़कर ही है। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बड़ा चढ़ा। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें? अरे वह तो सबसे बढ़ चढ़ कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योगवितर ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान शिव पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कलिकाल आया ही चाहता है। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गौरूप धारिणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहां से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए यह सगुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती। इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए ये श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वांग्मयी मूर्ति है। इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से ये सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो ढालने के लिए तथा काम और क्रोध को
वश में करने के लिए कलिकाल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का ही विधान किया गया है। शौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूं, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को साथ ले सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे। ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई? इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ? तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं? तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहां ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई। शौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवत साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान ना करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तदनंतर अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था। उस पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। भगवान की वह झांकी चित्त को चुराए लेती थी। उनका कटि प्रदेश करघने की लड़ियों से अलंकृत था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। बाकी अदा से खड़े होने के कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। वक्षस्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। 1 करोड़ कामदेवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परमानंद चिन्ह मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैकुंठ अर्थात गौलोक में निवास करने वाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, वे भी वह कथा सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान के पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक प्रवाह बह चला।
अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस सभा में जितने लोग विराजमान थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा तक की सुध बुध भूल गई थी। उनकी यह तन्मयता को अवस्था देखकर देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहने लगे, मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ जो मूढ़, शठ और पशु पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मर्त्यलोक में चित्त शुद्धि के लिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। कलिकाल में यह श्रीमद् भागवत की कथा ही पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे यह बताइए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ से संसार में कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आप लोगों ने लोकहित का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। सनकादि ने कहा, देवऋषि, जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से चलने वाले कुटिल और कामी हैं, वे सभी कलिकाल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर से रहित, दंभी, दूसरों से डाह रखने वाले और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघात, ये 5 भयंकर पाप करने वाले, छल छद्म में प्रवृत्त रहने वाले, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो हठ पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर तथा खोटे हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत समार्थ कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। वह सुंदर तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी। फिर भी स्वभाव की बड़ी हठीली थी, सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्राय बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कला का तो उसे व्यसन सा हो गया था। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे तीनों को सदा गौ, भूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके ना कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक पोखरे के किनारे गया, जहां जल पीकर बैठा रहा। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर
सूख गया। उसके बैठने के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखरे में जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके थे तो वह उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते कैसे हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितृ भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं उस समय वे उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य ही है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ वह वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और सन्यासी के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। ब्राह्मण, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अतः विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। अजी, पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र सुख से हीन यह सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही सरस है। ब्राह्मण का यह आग्रह देख उन तपोधन ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को कष्ट भोगना पड़ा। अतः देव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा ही रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूं? अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही। अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अहो, मुझे तो बड़े भारी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। सखी, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी।
ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम काज कैसे होगा? यदि देववश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी? यहीं कहीं शुकदेव जी की तरह वह गर्भ भी 12 वर्षों तक पेट में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्त्री भला उसे कैसे सह सकूंगी? गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननंद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता उड़ा ले जाएगी। और तो और ये सत्य शौचादि का नियम पालना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बांझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। नारद जी इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। तब पति ने पूछा, तुमने फल खाया? तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृतांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिनों दिन दुबली होते जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूं? तब उसने कहा, दीदी, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौत से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे ही देंगे और लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 माह में मृत हुआ। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के लिए वह फल गौ को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदनंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधुली को दे दिया। उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरा बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा। धुंधुली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी? मेरी बहन का भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधुकारी रखा। तदनंतर 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु देवयोग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक युवा हो गए। उनमें गौकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शौचाचार का तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था।
चांडालों के साथ उसने खूब हेल मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वैश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन आदि उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने पर बेचारा ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और इस प्रकार बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा था। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। इसी समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों की मुंह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन है। जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैरागवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है वह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए। मुंह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या, आपका यह प्रिय शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उसके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्यत हो बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए? यह विस्तार पूर्वक बताओ, मैं बड़ा शठ हूं। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। दयानिधि, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी, मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैं पन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को त्याग के सदा के लिए भगवान को ही अपना बना लीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगूर देखिए और एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़ दीजिए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिरचित्त से वन को चले गए। वहां प्रतिदिन भगवान श्रीहरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। अगले अध्याय में हम गोकर्ण जी की भगवत कथा से धुंधुकारी का प्रेत योनि से उद्धार और समस्त श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति होना, इस कथा को जानेंगे।